की मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने प्रधानमंत्री श्री गायत्री प्रजापति जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की संस्तुति की है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि श्री अखिलेश यादव जी ने स्वयं अपने आप को बचाने के लिए यह बर्खास्तगी का एक नाटक किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार का वही हाल है कि 100 चूहे भाग के बिल्ली हज को चली। अगर श्री अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में रोकने के लिए क्यों गए? अगर वो सर्वोच्च न्यायालय में रोकने के लिए गए हैं तो इस कार्रवाई में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी गायत्री प्रजापति जी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया होगा उससे वह बच नहीं सकते। मुख्यमंत्री स्वयं ही खनन के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, राजस्व की क्षति हुई है, उसके लिए जिम्मेदार है। और मुझे पूरा भरोसा है सीबीआई जांच में उत्तर प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार किया गया है इसका खुलासा होगा और उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और भारतीय जनता पार्टी की 2017 में बनने के बाद सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश भी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मुझे अभी समाचार आ गया है कि एक दूसरे मंत्री राजकिशोर सिंह जी को भी श्री अखिलेश यादव जी ने बर्खास्त करने की संस्तुति की है। अखिलेश जी केवल गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह की बर्खास्तगी से आप नहीं बच सकते। इस्तीफा अगर नैतिकता आपके पास बनी हुई है तो आपको दे देना चाहिए और अगर आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो यह साफ समझ में आ रहा है चाहे भ्रष्टाचार करने वाले हो चाहे अपराध करने वाले हो इन सबको आपका संरक्षण खुलेआम प्राप्त है। तो और घटनाओं का कल भारत सरकार की मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी का प्रतापगढ़ दौरा था। केंद्रीय मंत्री और अपना दल के विधायक श्री आर के वर्मा के काफिले पर हमला किया गया। हमले के दोषियों के खिलाफ 6 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की गई और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। आज मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कपिल देव जी के ऊपर भी हमला हुआ है। 2 दिन पहले अलीगढ़ में समाजवादी युवक सभा के नेताओं ने कॉलेज परिसर में घुस करके छात्राओं से छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत वहां पीड़ा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को पत्र भेज करके सुरक्षा की गुहार लगाई तो अखिलेश जी ने केवल उसमें एसएसपी का स्थानांतरण करके तीसरी कर ली। सफाई गुंडों के खिलाफ अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश में इस समय पूरी तरह से अराजकता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आम नागरिक अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध के सारे रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में टूट गए हैं। श्री अखिलेश यादव जी गृह मंत्री भी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में एक अपराध के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो श्री अखिलेश यादव है। और श्री अखिलेश यादव जी से भारतीय जनता पार्टी तत्काल भ्रष्टाचार, अपराध, भू माफियाओं को संरक्षण
और उत्तर प्रदेश में मची हुई अराजकता के लिए जिम्मेदार मानते उनसे इस्तीफे की तत्काल प्रभाव से मांग करती है। बसपा और सपा ये दोनों आपस में मिले हुए मुख्य विपक्ष का जनादेश पाने के 4.5 साल बाद बहन जी तब जनता के बीच में गई हैं रैली के माध्यम से जब 2017 का चुनाव निकट आया, लेकिन उनके भाषण के बिंदु जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे आश्चर्य लगता है। 4 बार जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह चुकी है वो ऐसे डॉक्टर की तरह इलाज करना चाहती है कि दर्द पेट में है, इलाज सरकार कर रही है। दोषी अखिलेश यादव और सपा सरकार है, हिसाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ले रहे। भारत रत्न बाबा साहब का अपमान श्री आजम खां उनके भतीजे के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा किया जाता। और जब तक भारतीय जनता पार्टी मैदान में आकर के लड़ाई नहीं शुरू की, उन्होंने निंदा करना भी वाजिब नहीं समझा। बसपा के नेताओं ने, समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में बहन मायावती जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से बहुत गुस्सा है। बहन जी का आचरण दलित विरोधी है। मैं बसपा के तमाम नेताओं से बात करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बसपा के नेताओं ने मुझे बताया कि बहन जी का मानना है कि दलित का जितना अधिक उत्पीड़न होगा बसपा का वोट उतना अधिक पक्का हो जाएगा। ऐसी राजनीति को मैं धिक्कारता हूं। जिस वोट बैंक के बल पर बहन जी ने राजनीति में मुकाम पाया, उसके प्रति यह भावना कि उसका जितना उत्पीड़न होगा उतना उनका वोट बैंक पक्का होगा, तो उत्पीड़न और उपयोग या सपा से मिलकर के कराने के लिए बहन मायावती जी को मैं जिम्मेदार मानता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है 2017 में 2014 से भी बहुत खराब स्थिति का बसपा को सामना करना पड़ेगा। इनकी रैलियों का फेल होना, जो भीड़ जुटा करके किसी तरह से लाई जाती, उनके अंदर उत्साह नाम की कोई चीज नहीं होना, और चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं और केंद्र सरकार से हिसाब मांग करके केवल नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करना, स्पष्ट है कि सपा और बसपा दोनों मिल गए हैं। तीसरे हैं श्री राहुल गांधी जी। आजकल वो खाट पंचायत करने के लिए निकले, लेकिन अगर लोगों को जो खाट पर बैठ करके उनकी पंचायत सुनने के लिए आने वाले हैं, अगर यह नहीं बताया जाता कि जो खाट पे आप बैठे वो खाट आपकी हो जाएगी, तो कोई उनको सुनने के लिए भी आना नहीं चाहता। केंद्र में 10 वर्ष सपा बसपा के समर्थन से जो कांग्रेस की सरकार चली, जिसमें 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, उस घोटाले की कीमत श्री राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की मदद करने के लिए और टकवा के रूप में अदा करने के लिए आए हैं। कांग्रेस के युवराज और उनकी मां अमेठी और रायबरेली की सीट से भारत की संसद में तब पहुंचे हैं जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें इन दोनों सीटों में अपना प्रत्याशी न देकर के इनका समर्थन किया है, जिससे 10 वर्ष केंद्र में समर्थन दिया, जिसके कारण लोकसभा के सदस्य बने। उनका विरोध करने का कांग्रेस जो भी वक्तव्य देती है वो शुद्ध रूप से नाटक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सपा बसपा कांग्रेस यह तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन बढ़ा है, भाजपा की लहर चल रही है। हम 2017 में 2014 दोहराएंगे, 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में कुशासन से मुक्त करते हुए
भाजपा की सरकार बनाएंगे और विकास विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के प्रति श्री आजम खां के द्वारा भू माफिया जैसे अपमानजनक शब्दों से अपमानित करने के विरोध में एक कार्यक्रम करेगी, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान देश का अपमान मानती और बाबा साहब का अपमान भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। श्री आजम खां के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे इतना कहना है। अभी कुछ हमारे